हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। धीरे धीरे ठंडी तो जा रही है, लेकिन हमारा एग्जाम भी उतना ही पास आ रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर एग्जाम की तैयारी हमारी अच्छे से नहीं हुई है, बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो क्या लिखकर आएंगे और हम कैसे पास होंगे। तो क्यों परेशान हो? पास होना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का। ठीक है, मंजिल मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो मुसाफिर बन के रह जाएंगे। टॉपर बने तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 80% 85% के साथ एक सम्मानजनक स्कोर अचीव करेंगे। वैसे आज का जो ये वीडियो है, ये क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब मैं आपको टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा और धीरे धीरे करके मैं हिंदी में पूरी तैयारी आपकी हिंदी की करवाऊंगा और 100 में 100 दिलाऊंगा। ठीक है, आज हम जानेंगे क्लास 12 हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन को। मतलब 5 ऐसे पत्र को मैं आपको बताऊंगा जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बार बार वही रिपीट होते हैं और आपको उसकी जानकारी भी नहीं है। ठीक है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, सारी जानकारी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। आज हम टॉप 5 हिंदी के टॉप 5 ऐसे पत्र लेखन को पढ़ेंगे जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आज हमने कहा है कि 6 नंबर भैया हम 12th वाले स्टूडेंट का कंप्लीट कराएंगे। 6 नंबर का पत्र लेखन आता है, तो आज हम ऐसे 5 पत्र लेखन को लेकर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पत्र लिखने का तरीका भी बताएंगे। किसी भी टॉपिक पर पत्र आ जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट यार सोचते हैं क्या होगा मेरा, यार पत्र लिखना तो आता ही नहीं है, काश पढ़ लिया होता। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लास 12 हिंदी 5 सबसे महत्वपूर्ण पत्र लिखने का पूरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। आज हम 6 नंबर क्लियर करेंगे। एग्जामिनर ऐसे आपको 6/6 देगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो हमारा पत्र लेखन है, देखो ये पत्र ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे YouTube पे ट्रेंडिंग सेक्शन होता है ना, कोई वीडियो है ट्रेंड कर रहा होता है, वैसे ये जो पत्र लेखन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए #ट्रेंडिंग में है। ठीक है, और ये क्या है, देखो बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। मतलब आप जिस इलाके में रहते हैं वहां पे संक्रामक रोग लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको आपको पत्र लिखना है कि बहुत ज्यादा संक्रामक रोग बढ़ रहा है, दवाओं की कमी है। यह पत्र इस तरह से भी आ सकता है कि जिला अस्पताल में दवाओं की कमी की ओर चिकित्सा अधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए एक पत्र लिखिए। दोनों तरीके से आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द राइट मेथड टू राइट ए लेटर। ठीक है, हिंदी में तो देखो सबसे पहले जब आप प्रार्थना पत्र लिखें तो लिखना है पहले सेवा में। इसको लिखना बहुत जरूरी है, सेवा में। ठीक है, फिर आप किसको पत्र लिख रहे हैं उसको लिखना है। जस्ट नीचे देखो हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा, हम इनको पत्र लिख रहे हैं। जैसे हमने यहां पे एड्रेस गोंडा डाला है क्योंकि हम गोंडा जिला से हैं। ठीक है, और आप अगर मेरठ से हैं या कहीं और से हैं तो आप उसको डाल सकते हैं। एड्रेस में क्या रखा है, हमें पत्र लिखने का तरीका पता होना चाहिए, राइट मेथड। ठीक है, तो देखो सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा, हमने इसको डाला। फिर आपको आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, जैसे आपका पर्पस क्या है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पर्पस होगा, कोई बनना चाहता है डॉक्टर, कोई टीचर, कोई इंजीनियर, सबका अलग अलग एम होता है। वैसे ही आपका विषय क्या है, तो देखो विषय हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। मतलब संक्रामक बीमारी लगातार बढ़ रही है, स्वास्थ्य केंद्र पर दवाइयां उपलब्ध नहीं है, उसके विषय पर हमें पत्र लिखना है। तो सबसे पहले सेवा में जिसको आप लिख रहे हैं उनको लिखना है, फिर आपका विषय क्या है उसको लिखना है, फिर महोदय लिखिएगा ऐसे प्यार से महोदय। ठीक है, फिर अपनी प्रॉब्लम को लिखिए। देखिए ये लेटर ए पत्र की बॉडी होती है, बॉडी का मतलब इसमें आपको अपनी प्रॉब्लम्स को लिखना है। तो देखो हम लिखेंगे, मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मतलब हमारे यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवाइयों की कमी है। आगे देखो पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू ज्वर, मलेरिया, टीबी तथा पीत ज्वर जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर हैं। अब पीत ज्वर क्या है जानते हो? अभी इंग्लिश में बोलूंगा तो जान जाओगे क्या हुआ, टाइफाइड नाम सुना होगा। अब देखो हिंदुस्तान में रह के हिंदी वाला शब्द अच्छे से नहीं पता और टाइफाइड मैंने बोल दिया वो सबको पता है।
टाइफाइड बहुत सारे लोगों को हुआ है ऐसा, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम है, इतना ही प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये पेज छोटा है तो मैंने नेक्स्ट पेज यूज किया है। आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी बड़ी रहेगी, एक ही पेज में सारा लेटर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया, आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिख रहे हैं। आगे देखिए, लेकिन आवश्यक दवाइयों के अभाव में डॉक्टर उचित इलाज नहीं कर पा रहे। मतलब दवाइयां नहीं है तो डॉक्टर इलाज कैसे करेंगे, ठीक है। वो तो दवाई देंगे ही, चाहे बाहर से आपको क्यों ना लेना पड़े। आगे देखिए, वही डॉक्टरों द्वारा पीड़ितों को इलाज हेतु बाहर से लिखी जा रही दवाइयां इतने ऊंचे मूल्य पर मिल रही हैं जो आम जन की पहुंच से बाहर है। और डॉक्टर साहब क्या करते हैं, जिला अस्पताल में लिख दिया ये दवाई जाकर ले आओ। मेडिकल पर गए तो इतनी महंगी महंगी दवाइयां हैं। देखो आम आदमी जो है, जिसका रोज का 200-300 रुपए मजदूरी से कमाता है, वो इतनी महंगी दवाई कहां से ला पाएगा। इसलिए वो जिला अस्पताल को हायर करता है कि हम यहीं पे दवा कराएंगे। अब वहां पे दवाइयां ही नहीं है तो बाहर जाएगा तो भाई इतना महंगा दवा मिलेगा। और जिन लोगों के पास पैसा है वो तो जाएंगे तुरंत ले आएंगे, क्या प्रॉब्लम है। तबीयत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। पैसा ही सब कुछ होता है, जब तक है आपके पास पैसा लोग पूछेंगे भाई तू है कैसा, ठीक है। अब लिखिए, देखिए इस कारण पीड़ितों की संख्या में कमी नहीं आ पा रही है। तो ये आपकी प्रॉब्लम्स हो गई, इसको मैंने लिख दिया। अब आपको रिक्वेस्ट करना है, अनुरोध करना है उनसे, देखो लिखना है, अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज समय पर मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। यहां से यहां तक हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, यह भी जरूरी है। प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं और आप प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं भाई, तो प्रॉब्लम्स तो होंगी ही, इसीलिए, ठीक है। तो रिक्वेस्ट कर लिया। अब लिखना धन्यवाद सहित, थैंक यू बोलना जरूरी है। फिर आपको दिनांक लिखना है, दिनांक में आप दिनांक मत डालिएगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। इधर आपको लिखना है भौदिये काखागा, अपना नाम नहीं लिखना है, काखागा, ठीक है, वजीरगंज गोंडा। तो ऐसे आपको एड्रेस लिख देना है। बस इस तरह से पत्र लिखना है। मतलब जब भी आप पत्र लिखें तो 2-3 चीजें ध्यान रखें। पहले आपको सेवा में जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको लिखना है विषय, विथ एड्रेस लिखिएगा, विषय आपको लिखना है। फिर आपको अपना महोदय लिखकर अपनी प्रॉब्लम्स को बतानी है। लास्ट में यहां पे अनुरोध करना है, फिर धन्यवाद, दिनांक, भौदिये काखागा, वजीरगंज गोंडा। बस हो गया, इतना सा करना है, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर समझ में आ गया। चलिए सेकेंड लेटर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट पत्र लेखन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो पत्र लेखन है ये पेयजल से रिलेटेड है। मतलब 2-3 टॉपिक पर बहुत ज्यादा पत्र आता है। एक तो अपना व्यवसाय खोलना है तो उसके लिए ऋण प्राप्ति हेतु पत्र, एक बीमारी से रिलेटेड पत्र, एक जल की समस्या के लिए पत्र और एक बिजली की समस्या के लिए पत्र। ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर पत्र लिखने को दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एक तो मैंने बता दिया भाई, कौन सा, संक्रामक बीमारी वाला मैंने बता दिया। अब दूसरा हमारा पेयजल से रिलेटेड है और अभी हम उन सबको भी देखेंगे। मतलब अपना ऋण प्राप्ति हेतु पत्र और जो मैंने बताया बिजली की समस्या के लिए पत्र, वो भी हम पढ़ेंगे। सबको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, पूरे पत्र लेखन को। और इस पत्र में थोड़ी सी गलती है, वो गलती आपको सही करनी है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं, तो सीधा सीधा पत्र तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन इसमें गलती है, वो गलती आप पहचानिए, तब तक मैं बता रहा हूं। देखो सबसे पहले आपको वही प्रोसेस, देखो पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। मतलब आपको पेयजल अधिकारी को पत्र लिखना है जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त करने की शिकायत की गई हो कि भैया पानी हमारे यहां नियमित नहीं आता, बहुत कम पानी आता है, शहरों में ऐसा होता है। तो देखो सबसे पहले वही प्रोसेस, सेवा में हमने लिखा, सेवा में तो लिखना ही पड़ेगा। किसको लिख रहे हो, श्रीमान निदेशक को हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब कहां के वो निदेशक है, देखो गोंडा जल बोर्ड गोंडा। देखो यहां पे जो एड्रेस आपने डाला है वही एड्रेस आगे भी यूज करना है। ऐसा नहीं आपने यहां पे डाल दिया गोंडा और नीचे डाल दिया आपने मेरठ, ऐसा नहीं करना है। एड्रेस सेम ही रहे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बुक का याद करके चले जाएंगे, ठीक है। और मैंने बताया है कि अपना एड्रेस डालो, अच्छा रहेगा। तो वो यहां पे अपना डाल देंगे, यहां पे जो बुक में दिया गया वो डाल देंगे, ये गलत है। एड्रेस वही डालिए जो आप यहां पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेवा में किसको लिख रहे हैं, श्रीमान निदेशक को, गोंडा जल बोर्ड गोंडा। मतलब हम गोंडा के जल बोर्ड अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं। विषय क्या है, सब विषय डालेंगे। अब विषय है पेयजल अधिकारी को जलापूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र। मतलब पेयजल अधिकारी को
जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई के लिए हम लेटर यानी कि पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया महोदय, महोदय लिखकर आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है। अब यहीं पे गलती है, देखो मैं आपका ध्यान संजय नगर, पांडव नगर, मेरठ, देखो भैया हमने जब यहां पे गोंडा लिखा है तो हमें मेरठ नीचे नहीं लिखना है, यहां पे लिखना है क्या, जैसे देखो मान लीजिए हम गोंडा से हैं तो हम लिख देंगे यहां पे बालेश्वरगंज गोंडा। ठीक है, बालेश्वरगंज गोंडा। ठीक है, हम जहां से हैं अपना एड्रेस लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि ऊपर आपने गोंडा लिखा है और नीचे आप मेरठ लिख दें, यहां पे गलती थी जिसको मैंने सही कर दिया। ठीक है, तो मैं आपका ध्यान बालेश्वरगंज गोंडा में पेयजल की अनियमित जलापूर्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। अब देखिए ये जो लाइन है ये दूसरे पत्र से आ गई है, पहले वाले पत्र से, तो इसको मत लिखिएगा क्योंकि ये जो हमने अभी संक्रामक बीमारी वाला पत्र लिखा था ये उसी की लाइन है, इसको मत लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां से लिखिएगा। फिर देखो इस क्षेत्र में प्रातः केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है, मतलब इस क्षेत्र में 35 मिनट ही नल में पानी आता है। कहां? बालेश्वरगंज गोंडा। हमने अपना एड्रेस लिखा है, एड्रेस मायने नहीं लगता है, आप जहां से हैं उसको लिख सकते हैं, तरीका अच्छा होना चाहिए लिखने का। पानी का दबाव बहुत कम होता है, मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में पानी नहीं चढ़ पाता, सायंकाल भी पेयजल की आपूर्ति अनियमित है, मतलब शाम को भी पानी जो है वो इरेगुलर आता है, अनियमित आता है, नियमित रूप से नहीं आता है। ठीक है, कई बार शाम को 2-2 दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती और कभी कभी तो 2-2 दिन पानी नहीं आता। भैया जल ही जीवन है, पानी के बिना हम नहीं रह सकते, सबसे पहले वायु, ऑक्सीजन के बिना, फिर हम जल के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, आगे देखिए पानी की इस अनियमित आपूर्ति से क्षेत्र के नागरिकों में रोष है, सब बहुत चिंतित हैं। ठीक है, इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारी को मैंने इस समस्या से अवगत मैं करा चुका हूं परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, मतलब मैंने जल बोर्ड के अधिकारी को भी पहले भी मैं सूचना दे चुका हूं लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। अब आपको प्रार्थना करना है, अनुरोध, स्कूल वाला प्रार्थना नहीं, देखो अतः आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें, मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, दिनांक लिख देना है, दिनांक मत लिखिएगा, दिनांक हेडिंग, भौदिये काखागा बालेश्वरगंज गोंडा, ये एड्रेस। तो इसमें 2-3 बातें याद रखिएगा, पहले तो लिखने का तरीका, दूसरा एड्रेस, एड्रेस में गलती मत करना, जो एड्रेस पहले लिखा है वही बाद में भी लिखना है, चेंज मत करना। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पत्र था। अब हम तीसरा देखेंगे, हम भाई 5 टॉप 5 पत्र देख रहे हैं, तो चलिए तीसरा देखते हैं। ठीक है, थर्ड वाला देखिए क्या है, थर्ड वाला पत्र लेखन। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पत्र लेखन हमारा थर्ड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको कोई व्यवसाय खोलना है, आपने बीए, बीएससी कोई भी डिग्री प्राप्त कर रखी है और आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, भाई जॉब नहीं मिलती तो सबसे अच्छा बिजनेस होता है और मेरे अकॉर्डिंग ऑल टाइम बिजनेस इज बेस्ट। बस पढ़ाई तो जरूरी है, पढ़े रहोगे तभी कुछ कर पाओगे, आगे नहीं पढ़ोगे तो फिर बेकार है। एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो सबसे अलग होते हैं। तो देखो ये हमारा जो पत्र लेखन है ये किस पर है, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्त के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। किसी बैंक के प्रबंधक को आपको ऋण प्राप्त हेतु, आपको ऋण लेना है, डेप्ट लेना है, कर्जा, उसके लिए आपको पत्र लिखना है। अब देखो सबसे पहले यहां पे सेवा में, वो तो रहेगा ही पत्र में भाई, सेवा में जरूर रहेगा। किसको लिख रहे हो? प्रबंधक को। किस बैंक के प्रबंधक को लिख रहे हो आप? हम लिख रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक को, पीएनबी बैंक जो होता है तो पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, और आप कहां से हैं? जैसे हम सिविल लाइंस फैजाबाद से हैं, मान लीजिए हम अयोध्या यानी कि फैजाबाद से हैं। ठीक है, फैजाबाद को भी अब अयोध्या का बदल दिया गया नाम, तो सिविल लाइंस फैजाबाद से हम हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेवा में जिसको पत्र लिख रहे हैं वो अपना एड्रेस हो गया। ठीक है, महोदय अब लिखेंगे। ठीक है, महोदय, शायद यहां पे विषय भी आप लिख सकते हैं, विषय लिख दीजिएगा हेडिंग डाल के, विषय देखो ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखो महोदय, सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000, अब 2000 केवल 20 लिखकर डॉट डॉट कर दीजिएगा, मैं अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मतलब भैया मैंने वर्ष 2000
5 6 कुछ भी वो नहीं लिखना है। मैंने बीए की परीक्षा अवध विश्वविद्यालय से मैंने पास की, वो भी फर्स्ट डिवीजन से, और मुझे अब तक कोई जॉब नहीं मिला है। ठीक है, अब आपको आगे क्या लिखना है, देखो आगे लिखना है, मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है, अतः इस संदर्भ में अवश्य प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, फिर दिनांक 22 फरवरी 20, इतना आप लिख सकते हैं। 22 फरवरी को हमारा एग्जाम है, हमने 22 फरवरी लिख दिया। 20 मत लिखिएगा, 23-24 ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, इधर आपको लिख देना है भाव दिए। ठीक है, भाव दिए का खागा, का खागा, नाम मत लिखिएगा। ठीक है, फैजाबाद, फैजाबाद। ठीक है, तो ये आपका हो गया पत्र लेखन। तो ऐसे ही आपको पत्र लिखना होगा अगर किसी ऋण आवेदन के लिए आप पत्र लिख रहे हैं तो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पत्र लेखन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट पत्र लेखन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने बताया था पत्र में आपका ऋण प्राप्ति, बीमारी, जल, इन सबसे रिलेटेड तो आता ही है, साथ में बिजली की समस्या से रिलेटेड पत्र लेखन आता है। तो बिजली की समस्या वाला भी देख लेते हैं भाई, क्योंकि लाइट जो है वो हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लाइट नहीं रहेगी हमारा फोन नहीं चार्ज होगा, और फोन नहीं चार्ज हो जाए तो मजा कैसे आएगा भैया। ठीक है, फोन ही तो सब कुछ है आज। अगर 2 घंटे के लिए फोन आपसे दूर हो जाए तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको पता होगा। ठीक है, देखिए है क्वेश्चन है, अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। अपने गांव या अपने शहर में वो बिजली की समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सेवा में बिजली विभाग मेरठ। अब यहां पे हमने मेरठ लिख दिया है, क्यों? क्योंकि मान लो हम मेरठ से हैं, ठीक है नहीं, हम मेरठ से, आप में से कोई भी हो सकता है, तो यहां पे एड्रेस मैंने उसको लिख दिया। अब विषय क्या है? बिजली की अनियमित आपूर्ति, मतलब बिजली जो है वो रेगुलर नहीं आती है, वो इरेगुलर आती है, तो उस पर आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बिजली की अनियमित आपूर्ति। अब देखिए आपको मान्यवर लिखकर आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, लेकिन हम अकेले बिजली की समस्या पर पत्र नहीं लिख रहे हैं, हमारी पूरी कॉलोनी हमारे साथ है, हम साथ साथ हैं, वी आर टुगेदर। ठीक है, तो यहां पे मान्यवर लिखकर आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है। तो देखो, हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है, और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। मतलब गर्मी के आने से पहले ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है, लाइट प्रॉपर नहीं आती। तो देखो, बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। मतलब बिजली जो है वो हम सबकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, हमको नीड है लाइट की। ठीक है, छूने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए, कुछ और काम करने के लिए। ठीक है, तो ये इतना हो गया। आगे देखो, हम ग्रुप में लिख रहे हैं भाई, अकेले नहीं है, हम अकेले प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं, हमारे ग्रुप है, हमारा पूरा कॉलोनी हमारे साथ है, क्योंकि इस समस्या से सभी लोग पीड़ित हैं। आगे देखो, हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था, और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है। मतलब हमारे कॉलोनी के कुछ लोगों ने पहले भी बिजली की समस्या पर बात की थी, ठीक है, आपके अधिकारी से, लेकिन भैया प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। 1 हफ्ता कहा था उन्होंने, 3 हफ्ते बीत गए। ठीक है, सरकारी काम में टाइम लगेगा। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। मतलब आपको रिक्वेस्ट यहां पर भी करना है। ठीक है, यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है, शीघ्र कार्यवाही की आशा में। मतलब अगर मान लीजिए आप समय नहीं देना चाहते, आप मतलब जल्दी नहीं कराना चाहते, तो एक टाइम दे दीजिए, भैया हम इस डेट तक बिजली सही करा देंगे,
उसकी समस्या दूर हो जाएगी, तो भी हमें थोड़ी सी सांत्वना मिलेगी। तो दिनांक आपको डालना है, थोड़ा ऊपर डालिएगा। और हम हैं आपके जैन नगर निवासी। कई लोग, जैसे पहले हैं राम नारायण, दूसरे हैं रूप नारायण, तीसरा है श्याम नारायण, चौथा है कुछ और, मतलब नाम नहीं लिखना है यहाँ पे, नाम के जगह पर 1 2 3 4 करके लिखना, क्योंकि कॉलोनी में कई लोग रहते हैं। हम अकेले शुभम गोस्वामी नहीं लिख रहे हैं, हमारे साथ कई और दोस्त भी हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको 1 2 3 4 करके लिख देना है, ठीक है। दोस्तों का एक ग्रुप है, मोहन, सुरेंद्र और भी बहुत सारे दोस्त हैं। तो यहां पे ऐसे आपको लिखना है, हम और आपके जैन नगर निवासी 1 2 3 4, मतलब हम ग्रुप में ये पत्र लिख रहे हैं, बस हो गया। तो ऐसे आपको बिजली की समस्या है, पूरे इलाके में समस्या है, तो कुछ लोग मिलकर लिख रहे हैं, तो हम लिखकर जैन नगर कॉलोनी, मतलब कई लोग लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आपको ये सारा पत्र लिखना। एक और पत्र मैं बताऊंगा, उसको भी लिखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने बीमारी, बिजली, जल और एक और मैंने टॉपिक पर पत्र बताया, हमने 4 टॉपिक पर, ऋण आवेदन के लिए 4 पर बता दिया। एक पत्र मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूं, टिप्स समझ के रख लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पत्र लेखन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट पत्र लेखन है ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कब्जा कर रखा है कुछ लोगों ने, अतिक्रमण कर रखा है, उससे रिलेटेड पत्र लिखना है। देखो, नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को प्रार्थना पत्र लिखो। मतलब आपको अतिक्रमण हटवाना है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको पत्र लिखना है कि भैया कब्जा बहुत ज्यादा हो गया है, अतिक्रमण है, ठीक है। उस पर देखो लिखेंगे, फेवा में वजीरगंज गोंडा, विषय आपको लिखना है नगर की सड़कों पर अतिक्रमण के संबंध में आपको पत्र लिखना है, मतलब आपके नगर में अतिक्रमण है उससे रिलेटेड पत्र लिखना है। फिर लिखो मान्यवर, ठीक है, मान्यवर लिखकर आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है। देखो, मुझे अत्यंत विवश होकर यह कहना पड़ रहा है कि इन दिनों नगर की मुख्य सड़कों से होकर आना जाना असहज हो गया है। मतलब जो सिटी का जो सड़क है उससे आना जाना बहुत असहज हो गया है, फीलिंग अच्छी नहीं आती भाई सड़क को देखकर। इसका प्रमुख कारण जगह जगह लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया जाना है। मतलब जगह जगह सड़कों के किनारे सब लोग कब्जा कर चुके हैं, कहीं ठेले वाले, कहीं टेम्पो वाले, कहीं रिक्शा वाले, ठीक है। देखो, वहीं कहीं सड़क के किनारे ठेले या खोमचे वालों का कब्जा है, तो कहीं पंडालों में जीवन यापन करने वालों का कब्जा है, कहीं ई रिक्शा या टेम्पो वाले सवारियों के इंतजार में जगह घेरे रहते हैं। मतलब कई लोग सवारी के इंतजार में, जो टेम्पो वाले या फिर जो रिक्शा वाले होते हैं वो जगह घेरे रहते हैं, वो कहते हैं आओ भैया बैठो बैठो, ठीक है, बैठाते रहते हैं, आपने देखा होगा। बाजार में बिक्री के सामान की कतारें सड़क तक बढ़ाई हैं। ज्यादातर दुकानदारों ने सड़क के किनारे नाले को पाट कर दुकान को विस्तार दे दिया है। ऐसी स्थिति में सड़कों पर वाहन तो क्या, पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं है। राहगीरों को जाम की समस्या से निरंतर जूझना पड़ रहा है। नगर पालिका की ओर से पिछले वर्ष अतिक्रमण हटाने के प्रयास किए गए थे, किंतु इन स्थानों पर लोगों द्वारा पुनः कब्जा कर लिया। मतलब सरकार ने अतिक्रमण हटाने के लिए ट्राई किया था, लेकिन फिर से लोग आ गए, वहां पे दुकानें खोलने लगे। अतः आवश्यक है कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाए और पूरे नगर में अतिक्रमण के विरुद्ध एक व्यापक अभियान चलाया जाए एवं नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुझे आशा है कि आप इस दिशा में शीघ्र ही कोई ठोस कदम उठाएंगे, ठीक है। फिर आपको लिख देना है, धन्यवाद लिख दीजिएगा, भवदीय काखा गा, ऐसे आपको लिख देना है। बस इतना सा काम करना है, ये भी पत्र लेखन आपका कंप्लीट हो गया। तो हमने कौन कौन सा पत्र लिखा, हमने अतिक्रमण हटाने वाला पत्र देखा, हमने बिजली समस्या वाला पत्र देखा, हमने आवेदन पत्र देखा ऋण के लिए, हमने पेयजल अधिकारी का पत्र देखा, और हमने संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखा। टॉप 5 पत्र लेखन मैंने आज की इस क्लास में बताया। ये सारे पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग में है, बाकी पत्र है ही नहीं कुछ खास, जो होगा पढ़ लीजिएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, 6 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, ये समझ लीजिए। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।